नमस्कार। चलिए आज पेट की वैस्कुलर और लिम्फेटिक एनाटॉमी पर एक रैपिड रिव्यू करते हैं। हम इसे एकदम सरल रखेंगे और सिर्फ उन हाई यील्ड पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो वार्ड्स में और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारने वाली एनाटमी नहीं है। ये असल में एक सर्जन के लिए एक रोड मैप की तरह है। यही रोड मैप बताता है कि स्वास्थ्य, बीमारी और सबसे बढ़कर सर्जिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम पेट को एक सर्जन के नजरिए से देखेंगे। फिर हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई यानी इनफ्लो को समझेंगे, जिसमें एक जबरदस्त निमोनिक है LRGG। इसके बाद वीनियस और लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी आउटफ्लो पर बात करेंगे और फिर इन सबको क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़कर देखेंगे कि आखिर इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एनाटॉमी की गहराइयों में उतरें, एक पल के लिए सोचते हैं कि एक सर्जन के लिए इस जानकारी का रोजमर्रा के काम में क्या मतलब होता है। क्लिनिकल सीन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पेट की हर धमनी, हर नस और हर लिम्फ नोड, ये सब रास्ते हैं। ये रास्ते या तो हीलिंग के हो सकते हैं या फिर बीमारी के फैलने के। तो एक सर्जन के लिए ये नेटवर्क जानना कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये एक सफल गैस्ट्रेक्टमी और कैंसर सेल्स को पीछे छोड़ देने के बीच का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, आर्टेरियल सप्लाई यानी पेट में खून आता कहाँ से है। याद रखने वाली सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि पेट की सारी मेजर आर्टरीज एक ही जगह से निकलती हैं, और वो है सीलियाक ट्रंक। और इन 5 मेन आर्टरीज को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान और हाई यील्ड निमोनिक है LRGGS। इसको याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है, लार्ज, रेड, ग्रीन, ग्रेप्स, स्वीट। ये निमोनिक एग्जाम्स के लिए एकदम परफेक्ट है, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस निमोनिक को डिकोड करते हैं। L का मतलब है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, R है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, पहला G है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और दूसरा G है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और आखिर में S का मतलब है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। सिंपल है ना? अब देखते हैं कि ये आर्टरीज पेट के किन हिस्सों को सप्लाई करती हैं। इसका एक बहुत ही लॉजिकल पैटर्न है। लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं लेफ्ट और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज, और जो फंडस है उसे सप्लाई करती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। एकदम सीधा सा हिसाब है। ऑलराइट, तो इनफ्लो तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आउटफ्लो की, मतलब वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज की। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन और कैंसर मेटास्टेसिस जैसी बड़ी बड़ी चीजें इसी से जुड़ी हैं। वीनस ड्रेनेज का एक सिंपल सा रूल है, वेन्स फॉलो द आर्टरीज, मतलब नसें अक्सर धमनियों के रास्ते को ही फॉलो करती हैं। तो लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक वेन्स ड्रेन करती हैं पोर्टल वेन में, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स जाती हैं स्प्लेनिक वेन में, और गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन्स ड्रेन करती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में, और एंड में ये सब जाकर पोर्टल सिस्टम से जुड़ जाता है। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के फैलने का सुपर हाईवे है, और इसके लिए भी हमारे पास एक और हाई यील्ड निमोनिक है, 4C देन सीलियाक। तो ये 4Cs क्या है? ये 4 मेन लिम्फ नोड ग्रुप्स हैं। पहला है गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स जो लेसर कर्वेचर के साथ होते हैं, दूसरा गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड्स जो ग्रेटर कर्वेचर पर हैं, तीसरा पैंक्रियाटिको-स्प्लिनिक लिम्फ नोड्स और चौथा पाइलोरिक लिम्फ नोड्स। इन्हें आप रीजनल कलेक्शन सेंटर्स की तरह समझ सकते हैं। और फिर ये चारों ग्रुप्स अपना लिम्फ कहाँ भेजते हैं? ये सब ड्रेन करते हैं सीलियाक लिम्फ नोड्स में। वहाँ से लिम्फ जाता है सिस्टर्ना चेली में और आखिर में थोरैसिक डक्ट में। स्टमक कैंसर की स्टेजिंग और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए ये फाइनल कॉमन पाथवे जानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो हमने ये सारा एनाटॉमिकल मैप तो देख लिया, पर वार्ड्स में एक पेशेंट के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब एनाटॉमी को क्लिनिक से जोड़ते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम सिनेरियो है, एनाटॉमी को पैथोलॉजी से जोड़ना। सोचिए, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के केस में लिम्फेटिक सिस्टम हमें बताता है कि कैंसर के फैलने का रास्ता, मतलब रूट ऑफ मेटास्टेसिस क्या होगा।
वहीं अगर वीनस ड्रेनेज में कोई दिक्कत आती है तो इससे बैकफ्लो हो सकता है और पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, जिससे ईसोफेजियल वेराइसिस बन सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक सर्जन गैस्ट्रेक्टमी करता है तो वो सिर्फ ट्यूमर को नहीं हटाता, नहीं, वो उस पूरे लिम्फेटिक ड्रेनेज बेसिन को भी हटाता है। क्यों? ताकि कैंसर के वापस आने यानी रिकरेंस का कोई चांस ही ना रहे। सर्जरी कितनी बड़ी होगी, ये इसी एनाटॉमी पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक सिंगल कोर कॉन्सेप्ट में समेट लेते हैं। वो एक बात जो वार्ड्स के लिए हमेशा याद रखनी है, और वो कोर कॉन्सेप्ट ये है कि पेट का जो रिच और ऑर्गेनाइज्ड वैस्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम है, वो ही उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। एक तरफ ये सिस्टम एक जबरदस्त ब्लड सप्लाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ यही सिस्टम बीमारी को फैलने के लिए एक प्रेडिक्टेबल हाईवे भी देता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, आगे चलकर जैसे जैसे मेडिसिन एडवांस करेगी, हम इस डिटेल्ड वैस्कुलर मैप का इस्तेमाल गैस्ट्रिक डिजीजेस के लिए टारगेटेड थेरेपीज डेवलप करने में कैसे कर सकते हैं।